पता चल जाएगी डेट हाँ कि ये है, तो इस पर ही बात करूँगा नेक्स्ट वैकेंसी के बारे में। तो सबसे पहले आरजेएस की बात कर लेते हैं कि रिजल्ट कब तक आ सकता है। नमस्ते भाइयों, क्या हालचाल है आप सबके, और आप सबको गुड मॉर्निंग। इंस्टाग्राम पे 2 क्वेश्चन, एक आरजेएस का रिजल्ट इसलिए पूछ रहे हैं प्री का, काफ़ी बच्चे बाउंड्री लाइन पे हैं और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो सोच रहे हैं कि कट ऑफ काफ़ी कम जाएगी, और कुछ बच्चे हैं जिनके अच्छे नंबर आ रहे हैं, उन्होंने आरजेएस की तैयारी चालू कर दी है मेंस की। और उनका पूछना भी सही है कि रिज़ल्ट कब तक आ जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्शन की डेट भी चली गई है और अभी तक रिज़ल्ट क्यों नहीं आया। और देखा जाए आरजेएस का रिज़ल्ट बहुत जल्दी आता है, प्री का ज़्यादा समय लेते नहीं है। आरजेएस के रिज़ल्ट के प्री के रिज़ल्ट के साथ मेंस की डेट भी होगी। लास्ट टाइम 5 से 6 महीने कुछ मिले थे, 4-5 महीने मिले थे मेंस में। इस टाइम कितने मिल सकते हैं उसकी बात करेंगे। और नेक्स्ट वैकेंसी कब तक आ सकती है आरजेएस की, जो बच्चे बोल रहे हैं कि सर हम तो फेल हो रहे हैं, उन्होंने उम्मीद छोड़ दी है, वो नेक्स्ट वैकेंसी को टारगेट करना चाहते हैं। और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अपीयरिंग वाले थे, उन्होंने ऐसे ही पेपर दिया था, तो वही पूछ रहे हैं सर हम पास आउट हो जाएंगे, हमें पता चल जाएगी डेट हाँ कि ये है। तो इस पर ही बात करूँगा नेक्स्ट वैकेंसी के बारे में। तो सबसे पहले आरजेएस की बात कर लेते हैं कि रिज़ल्ट कब तक आ सकता है। देखो, रिज़ल्ट कभी भी आ सकता है, हो सकता है मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उस टाइम रिज़ल्ट आ गया हो, कि रात तक आ जाए। ये वीडियो तो अपलोड होगा, ये मत बोलना सर रिज़ल्ट आ गया आपने वीडियो बना दिया। बेसिकली ये वीडियो है आरजेएस की नेक्स्ट वैकेंसी के ऊपर। मैं ये टॉपिक इसलिए कवर कर रहा हूँ कि इंस्टाग्राम पे बहुत मैसेज आ रहे हैं, तो रिप्लाई करने में मुझे दिक्कत होती है, तो बता दूँ बच्चों को। देखो, रिज़ल्ट है ना, कभी भी आ सकता है, और 20 तारीख 15 तारीख से पहले रिज़ल्ट आपको देखने को मिल जाएगा, और इस महीने आपको रिज़ल्ट देखने को मिल जाएगा। मान के चलो इस महीने कभी भी रिज़ल्ट आ सकता है। और टाइम कितना मिलेगा आरजेएस मेंस में, मतलब 90 से 100 दिन तो मिलने चाहिए, ये उम्मीद करके चल रहे हैं। और प्री में कम समय मिला था, मेंस में उम्मीद करते हैं ज़्यादा समय मिल जाए, तो यही कर सकते हैं। ये प्रोसेस बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। और देखो, हाई कोर्ट एक बार जो वैकेंसी निकाल देता है उसका प्रोसेस बहुत जल्दी कंप्लीट करता है, और आरजेएस का आप ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे, लास्ट टाइम के भी देखोगे, जल्दी प्रोसेस कंप्लीट हुए हैं और कोई डिले नहीं करते। वो समय देंगे, सफिशिएंट समय देंगे आपको, 100 दिन के आसपास आपको समय मिल सकता है मेंस के लिए। और रिज़ल्ट इस महीने कभी भी आ सकता है। ऑब्जेक्शन लगाए हैं बच्चों ने, तो उस पर चर्चा चल रही होगी, जैसे उसका सॉल्यूशन हो जाएगा आपको रिज़ल्ट देखने को मिल जाएगा। कॉपियाँ आपकी चेक वैक हो गई होंगी, इसमें कोई शक नहीं है, कॉपियाँ चेक हो गई होंगी। अगर क्वेश्चन डिलीट करने होंगे तो डिलीट होंगे, बोनस देना होगा तो बोनस देंगे, नहीं तो जो क्वेश्चन डिलीट हुए हैं जितने बच्चे हैं उसमें से कट ऑफ बन जाएगी, ऐसा रहता है। तो आरजेएस का रिज़ल्ट तो कभी भी आ जाएगा, तो इसकी आप टेंशन ना लें, इस पर काम चल रहा है। और क्वेश्चन डिलीट कौन से होंगे उस पर मैंने चर्चा बहुत पहले वीडियो पे कर ली है। 3 से 4 क्वेश्चन की उम्मीद करते हैं, तो वो अगर डिलीट होंगे तो देखो, डिलीट होंगे तो सबके लिए होंगे, तो इस पर ज़्यादा टेंशन मत लो। और कई बच्चे ऐसे हैं जिनके वो क्वेश्चन सही हो रहे हैं, उनको लॉस हो सकता है, और जिनके गलत हो रहे हैं उनको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, डिलीट हो चाहे कुछ हो। और तो सबके लिए फ़र्क पड़ेगा, वो सब पे ही आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल 4 क्वेश्चन डिलीट कर दिए तो 96 में से आपकी कट ऑफ बन जाएगी, और कट ऑफ ज़्यादा नहीं जानी चाहिए, उम्मीद यही कर रहा हूँ मैं भी। होने को कुछ भी हो सकता है, ज़्यादा भी जा सकती है, बट उम्मीद यही है कट ऑफ ज़्यादा नहीं जानी चाहिए लास्ट टाइम से, क्योंकि पेपर भी हार्ड था और कोई इजी पेपर नहीं था, लेंथी भी पेपर था, समय भी लग रहा था क्वेश्चन पेपर को पढ़ने में, और कुछ बच्चों के पेपर छूटा है, सोचने वाली बात है। और कईयों को पेपर लेट बांटा गया है, ये भी सुनने में आ रहा है कि 5-10 मिनट बाद लेट बांटा है, और कॉपी जल्दी ले ली। हमारे क्लास में भी यही हुआ था, जब बेल बज गई थी ना, फाइनल जो भी टाइम था उस पर उन्होंने कॉपी मतलब दी है। जब 10 बजे का टाइम था तो उन्होंने 10 बजे कॉपी देना चालू किया है, तो 5-10 मिनट कॉपी देने में लग जाता है, और फिक्स आपने 2 घंटे में कॉपी ले ली है। हालांकि मेरा तो 1.5 घंटे में हो गया था पेपर, तो पर काफ़ी बच्चे हैं इनको समय लगा था, तो ये गलत है। और सील भी नहीं आई थी इस बार, और मतलब जो क्वेश्चन पेपर होते हैं तो सील भी नहीं आई थी। कईयों के सुनने में आ रहा है स्पेक्स भी उतरवा लिए, ये वाले हमारे तो नहीं उतरवाए थे, पर कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर हमारे तो स्पेक्स भी उतरवा लिए थे, क्योंकि उसमें मेंशन था गॉगल अलाउ नहीं है, तो गॉगल में नहीं आता ये नंबर के हैं स्पेक्स, कैसे उतरवा लिए। उनको ऑब्जेक्शन करना चाहिए था, नोडल ऑफिसर को बुलाना चाहिए था, क्योंकि मजिस्ट्रेट की ड्यूटी होती है, उनको पढ़वाने चाहिए थे इंस्ट्रक्शन। तो ये सारी चीज़ें हुई हैं बच्चों के साथ, तो इसका निस्तारण करने में
जो समय लगेगा वो लगेगा, रिजल्ट आपका इस महीने आ जाना चाहिए। अब बात आती है नेक्स्ट वैकेंसी। नेक्स्ट वैकेंसी आपको जनवरी फेब में नोटिफाई हो जाएंगी। हमेशा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा। ऑफिशियल वैकेंसी 2025 की आपकी जनवरी फरवरी में नोटिफाई हो जाएंगी, जहाँ तक ये जनवरी में नोटिफाई हो जाएंगी। अब बच्चे पूछते हैं सर इतनी वैकेंसी आएंगी कि 222 वैकेंसी नहीं आएंगी, 100 करीब वैकेंसियाँ देखने को मिलेगी आपको। 80 हो सकती है, 70 हो सकती है, 100 हो सकती है, 90। इस बार जो वैकेंसी है ये सबसे बड़ा कैडर है, अभी तक इतना बड़ा कैडर आया नहीं आरजेएस का, क्योंकि 3 साल की एक साथ वैकेंसी हो रही है। लॉकडाउन लग गया था, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, रूल्स अमेंड करने थे, और रूल्स तो इस बार भी अमेंड करने पड़ेंगे क्योंकि नए सिलेबस में ऐड करना पड़ेगा। नए लॉ जो आए हैं क्रिमिनल्स उनको करना पड़ेगा। इसका प्रोसेस ये है, हाई कोर्ट आरपीएससी को भेजता है, आरपीएससी से गवर्नर साहब के पास जाते हैं, तब जाके रूल्स अमेंड होते हैं। अगर हाई कोर्ट से कुछ काम जाता है तो उसमें ज़्यादा समय लगता नहीं है, पर यह है कि कब भेजते हैं वो बात है। तो आपकी नई वैकेंसी जो है ना जनवरी फेब में नोटिफाई हो जाएंगी। उसका प्रोसेस प्री का वही गर्मी तक होगा, तो आपको तैयारी छोड़नी नहीं चाहिए। मैं तो यही सलाह दूंगा, अगर जो बच्चे फेल हो रहे हैं उनको तैयारी छोड़नी नहीं चाहिए। आपको अगले साल जल्दी वैकेंसी देखने को मिलेगी, ऐसा नहीं कि अगले साल के एंड में वैकेंसी। और वैसे भी एपीओ का एग्ज़ाम है, आप तो पढ़ाई करो। 16 जनवरी को शायद एपीओ का एग्ज़ाम है प्री, उसके 6 महीने बाद मेंस है उसका। तो ये सारी चीज़ें हैं, और एपीओ में पुराने लॉ मेंशन है, तो पुराने ही लॉ पढ़ने पड़ेंगे आपको जब तक वो लॉ चेंज नहीं हो जाते। तो ये सबसे बड़ा बच्चों के साथ मतलब सही नहीं हो रहा बच्चों के साथ, क्योंकि ये कभी भी चेंज कर सकते हैं। एक छोटा सा नोटिफिकेशन आ जाएगा आपके लिए कि नए वाले लॉ पढ़ने हैं, तो अगर करना है तो इनको जल्दी कर देना चाहिए, क्योंकि अब उसका कोई मतलब है नहीं पुराने लॉ का उस पर पेपर कराने का, वो भी अगले साल जनवरी में। जब जो लॉ आपके काम के ही नहीं है उस पर पेपर कराना कोई लॉजिक है नहीं। अब वो कब चेंज करेंगे पता नहीं, बट जब तक वो पुराने लॉ मेंशन है आपको पुराने लॉ ही पढ़ना है। आरजेएस मेंस में ही पुराने लॉ मेंशन है, अभी हरियाणा मेंस में भी आया है कि पुराने लॉ से ही पेपर होगा, सिलेबस कोई चेंज नहीं हुआ। एक नोटिफिकेशन मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे डाल दिया था, अगर देखा नहीं है तो पढ़ लो जाके। ऐसे आरजेएस का भी पुराने लॉ पे ही पेपर होगा और चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि वैकेंसी पहले की है तो उस पर ही कराया जाएगा पेपर। और अभी गुजरात हाई कोर्ट में आई है लीगल असिस्टेंट की वैकेंसी, अभी वो उस पर ही पुराने लॉ पे ही करा रहे हैं। तो अभी तक इन्होंने भी पता नहीं क्या सोच रखा है, भगवान ही मालिक है। पर ठीक है, अपन तो कुछ कर नहीं सकते। नेक्स्ट वैकेंसी आपको जनवरी फेब में देखने को मिल जाएगी। 99% आरजेएस की नई वैकेंसी नोटिफाई हो जाएंगी, ऑफिशियल वैकेंसी नोटिफाई हो जाएंगी, ज़्यादा वैकेंसी आएंगी नहीं। तो जो भी तैयारी करना चाहते हैं अभी से तैयारी करें, और 6-7 महीने लगते भी हैं पढ़ने में। और ये मत सोचना कि इस बार प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया है, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आया है तो अगली बार भी ऐसे आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आरजेएस राजस्थान हाईकोर्ट अपना एग्जाम पैटर्न कभी रिपीट नहीं करता, तो आपको यही करना है, बेयर एक्ट बहुत ढंग से पढ़ के जाना है, सेक्शन भी याद रखना है आपको, कॉन्सेप्ट भी क्लियर होने चाहिए, इलास्ट्रेशन भी पढ़ना है, आपको सारे तरीके से पढ़ना है। आपको ये नहीं सोचना है कि इस बार कॉन्सेप्ट बेस्ड पेपर आ गया तो हम सेक्शन नहीं रटें, ऐसा सोच के मत जाना। आप ढंग से पढ़ाई करना, आपको हर चीज़ याद भी रहनी चाहिए, कॉन्सेप्ट भी क्लियर होने चाहिए, प्रैक्टिकल नॉलेज भी होनी चाहिए, केसेस भी आने चाहिए, इस बेसिस पे पढ़ो। और बेयर एक्ट अगर आपने ढंग से पढ़ लिया, आरजेएस प्री आप 100% क्लियर कर दोगे। बेयर एक्ट आपने ढंग से पढ़ लिया, आरजेएस मेंस आप 100% क्लियर कर दोगे। राजस्थान में बेयर एक्ट से बाहर पेपर नहीं आता। जेएलओ का पेपर भी आप देख लो बेयर एक्ट से ही आए थे, आरजेएस का पेपर भी बेयर एक्ट से था, हालांकि कॉन्सेप्ट बेस्ड पेपर था। अगर आपने बेयर ढंग से पढ़े होंगे तो आप कर देते उसको अटैम्प्ट। एपीओ में भी आपको बेयर एक्ट से बाहर पेपर नहीं मिलेगा, तो बेयर एक्ट पे ही फोकस करना। बेयर एक्ट ढंग से हो जाए उसके बाद आपका मन है तो बुक देख लेना, केस लॉ तो देखनी ही है आपको, लेटेस्ट केस लॉ देखनी है। 24 के जो 25 होगा एपीओ तो 25 तक जाएगा, 23 के भी देखना है, 22 के लैंडमार्क जजमेंट देखना है सुप्रीम कोर्ट के। इन चीज़ों पे ध्यान देना है, ढंग से स्टडी करो। और मेंस के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, बाकी कोई डाउट हो तो इंस्टाग्राम आईडी ओपन है, मुझे मैसेज कर देना। आजकल बहुत मैसेज आ रहे हैं तो समय लग रहा है मुझे रिप्लाई करने में, 2-2 दिन लग जाते हैं आपके मैसेज। 2 दिन पहले के मैसेज को आज रिप्लाई कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा मैसेज आ रहे हैं, तो जब तक कर पा रहा हूँ कर रहा हूँ, बाकी देखते हैं कब तक कर सकते हैं मैसेज का रिप्लाई, बाद में बंद भी कर सकता हूँ मैं। पर बच्चों के क्वेश्चन होते हैं, कोई बताने वाला नहीं होता, इसलिए मन नहीं कर रहा मेरा बंद करने का, क्योंकि हमें भी कोई बताने वाला नहीं था और हम भी फर्स्ट जनरेशन एडवोकेट हैं, हमें भी कोई बताने वाला होता नहीं है। इसलिए फीलिंग मैं जानता हूँ वो चीज़, दोस्त कोई शेयर करते नहीं चीज़ें, मुझे पता है इस चीज़ की भी फीलिंग मेरे को पता है, हमें भी कोई शेयर नहीं करता था।
तो इसलिए कर रहे हैं अभी तो रिप्लाई। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लेना। इस चैनल पे लॉ से रिलेटेड वीडियो आते हैं। लॉ की वैकेंसी कहीं पे भी है, सिविल जज की वैकेंसी कहीं पे भी है, फ्रेशर की हो, एक्सपीरियंस वाली जॉब हो, हर वैकेंसी बताता हूँ इस चैनल पे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आपको अपकमिंग वैकेंसी की अपडेट मिल जाती है। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि अपकमिंग जुडिशरी पे वीडियो बना दो, तो वो वीडियो भी ले आएंगे।